एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के साथ एक कॉलेज में पढ़ा करते हैं। जो लड़का होता है वो मन ही मन इस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है, लेकिन प्यार के इजहार करने में बहुत ज़्यादा देरी कर देता है। वो डरने लगता है और एक दिन वो हिम्मत करता है और हिम्मत करके उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की उस पर झल्ला जाती है और यहाँ पर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो उनका क्लास का आखिरी दिन होता है वो भी समाप्त हो जाता है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर लड़का दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाता कि मैं उस लड़की से बातचीत करूं, लेकिन 7 साल बाद जब वो कहीं से वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता है तो उसे रास्ते में बहुत ज़्यादा भूख लगती है और भूख को शांत करने के लिए पड़ोस में ही एक रेहड़ी लगी होती है। उस रेहड़ी के ऊपर जाता है और वहाँ जाकर उससे कहता है कि मुझे एक बर्गर दे दीजिए। जब बर्गर लेके आने वाली एक महिला को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो महिला कोई और नहीं होती, वो महिला वही होती है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती। दोस्तों, उस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर उसे रेहड़ी पर बर्गर बेचने की नौबत आ गई। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी एक लड़का और एक लड़की की है। लड़के का नाम विनोद होता है और लड़की का नाम राधा होता है। दोस्तों, जब विनोद एयरपोर्ट से अपने घर की तरफ आ रहा होता है तो लगभग वो 150 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका होता है। उसे रास्ते में कोई होटल भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो एक जगह पर आकर रुकता है। वहाँ पर सामने उसे एक रेहड़ी दिखाई देती है जिस रेहड़ी के ऊपर चाउमीन बर्गर लिखा होता है। अब वो सोचने लगता है क्यों ना बर्गर खा लिया जाए, जिससे पेट की कुछ भूख तो शांत होगी। उसके बाद वो रेहड़ी पर जाता है और वहाँ जाकर एक बर्गर का ऑर्डर देता है। जब बर्गर लेके आने वाली महिला उसके पास पहुँचती है तो उस महिला को देखकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ये महिला तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। उससे पूछने लगता है कि आप पहले क्या किया करती थी। तो यहाँ पर वो महिला कहती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं आपको जानता हूँ, क्या आपका नाम राधा नहीं है। कि यहाँ पर जो महिला होती है इस लड़के की तरफ देखने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम कौन हो, तुम मुझे कैसे जानते हो, मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी, मेरा नाम राधा है। तो यहाँ पर वो लड़का उससे कहने लगता है कि मेरा नाम प्रमोद है और तुम मेरे साथ में पढ़ा करती थी, तुम्हारा नाम राधा है और मैंने एक बार तुम्हें प्रपोज भी किया था, लेकिन तुमने मुझे धमका दिया था, जिसकी वजह से मैं दोबारा तुम्हारे सामने तक नहीं आया था। दोस्तों, यहाँ पर राधा उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि साहब बस क्या बताऊँ, मेरे साथ में तो बहुत गलत हुआ है। अब यहाँ पर प्रमोद भी उसकी डिटेल से जानकारी लेना चाहता था। फिर उससे कहने लगता है कि राधा आप बताइए तो सही, आपके जीवन में हुआ क्या है। यहाँ पर राधा बताने लगती है कि मैं जब कॉलेज को पढ़कर अपने घर वापस आ जाती हूँ तो उसके बाद मेरे पिताजी पड़ोस के ही गाँव में मेरी शादी कर देते हैं। बड़ी ही धूमधाम से मेरी शादी होती है और शादी के बाद मैं अपने पति के घर चली जाती हूँ। लगातार 2 साल तक मैं पति के साथ बड़े अच्छे से रहती हूँ। इन 2 सालों में मुझे कोई भी बच्चा नहीं होता। 2 साल के बाद अचानक ही मेरे पति बहुत ज़्यादा बीमार होने लगते हैं और बीमारी के चलते हुए उनकी मौत हो जाती है। मैं वहीं पर टूट जाती हूँ। मेरी सास होती है, मेरी ननद होती है, मुझे बहुत ज़्यादा ताने मारने लगती हैं और कहने लगती हैं तू तो कुलिच्छनी है, तूने तो हमारे भाई को, हमारे बेटे को खा लिया, तू यहाँ पर अब नहीं रह सकती, तू यहाँ से भाग जा। उसके बाद मैं अपने मायके में आ जाती हूँ और मायके में अपने भैया भाभी और अपने पिता के साथ रहने लगती हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरी माँ का देहांत हो चुका होता है। दोस्तों, धीरे धीरे उनका समय बीतने लगता है और कुछ दिन के बाद ही जो राधा होती है उसे इस तरह से भैया भाभी ताने मारने लगते हैं, जो पिता होता है उस पर ये ताने सहन नहीं हो पाते। अब पिता अपनी बेटी को लेकर वहाँ से
बाहर आ जाता है और एक शहर में आने के बाद यहाँ पर बर्गर की रेहड़ी लगाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब यहाँ पर जो बेटी होती है पिता की सहायता के लिए उस रेहड़ी पर आ जाया करती, लेकिन कुछ दिनों पहले से ही यहाँ पर पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और तबीयत ख़राब होने की वजह से अब पिता यहाँ पर नहीं आ पाते, वो घर पर ही हैं। अब ये बेटी खुद राधा यहाँ पर रेहड़ी लगाया करती है और अपने पेट को और अपने पिता के पेट को पाला करती है। दोस्तों यहाँ पर जो प्रमोद होता है अब राधा की तरफ बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है और कहने लगता है कि आपके साथ में तो बहुत गलत हुआ है। अब यहाँ पर राधा प्रमोद से पूछने लगती है कि आपके तो मौज ही मौज हैं, आपके तो बच्चे बड़े हो रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रमोद कहता है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की। यहाँ पर जो राधा होती है वो कहने लगती है कि आपने शादी क्यों नहीं की, आपका तो बहुत ही अच्छा व्यवहार है, आपके पास तो धन दौलत की कमी नहीं है, फिर आपने शादी क्यों नहीं की। तो यहाँ पर प्रमोद बताने लगता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की मुझे मिली नहीं, इस वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। और मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर बहुत जोर दबाव भी लगाया कि तू शादी कर ले, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मुझे वो लड़की नहीं मिल जाएगी, और वो लड़की मुझे अब मिलने वाली नहीं है, इसलिए मैंने शादी का इरादा बिल्कुल बदल दिया। तो यहाँ पर जो राधा होती है वो कहने लगती है कि वो भाग्यशाली लड़की है कौन। तो यहाँ पर प्रमोद कहने लगता है कि वो भाग्यशाली लड़की कोई और नहीं, वो भाग्यशाली लड़की तुम ही हो। यहाँ पर जो राधा होती है वो कुसमुसाने लगती है और कहने लगती है कि क्यों तुम मेरी गरीबी का मजाक बना रहे हो। तो यहाँ पर प्रमोद कहने लगता है कि मैं मजाक नहीं बना रहा, मैं रियल में कह रहा हूं कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी उसके बाद मैं पैसे कमाने के लिए विदेश चला गया था। विदेश से 3 साल बाद वापस लौटा और मैंने अपने घर आकर मेरे और तुम्हारे प्यार के बारे में बताया। मेरे पिताजी तुम्हारे घर भी गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि आपकी शादी 2 साल पहले ही हो चुकी है। मैं वहीं पर टूट जाता हूं और घर वालों से शादी के लिए मना कर देता हूं। मैं इतना ज़्यादा टूट जाता हूं, मैं शराब पीने लगता हूं, बहुत ही बड़ा नशेड़ी बन जाता हूं। हर दिन मेरे घर पर मेरी शिकायतें आने लगती हैं। फिर मेरे घर वाले मुझे बैठाकर समझाते हैं कि जो चीज़ जा चुकी, जो तेरे जीवन में है ही नहीं, तो उसके लिए अपने आप को क्यों ख़राब कर रहा है। उसके बाद मेरी समझ में कुछ आता है और फिर मैं दोबारा से विदेश चला जाता हूँ। आज ही मैं विदेश से लौटा हूँ और आज मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में मुझे भूख लगी थी, मैं बर्गर खाने के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं तुमसे आज मिल लूँगा। मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं तुमसे यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों राधा यहाँ पर थोड़ी सी कुसमुसाती और कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप बहुत बड़े आदमी हो और मैं यहाँ पर बर्गर बेचने वाली हूँ, मेरी और तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर जो प्रमोद होता है वो कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कल यहाँ पर वापस आऊँगा और कल आपके साथ मुझे शादी की बात करनी है, मैं आपके घर भी चलूँगा, मैं अपनी माँ को लेकर आता हूँ। दोस्तों राधा यहाँ पर उसे मना करती है, लेकिन यहाँ पर प्रमोद उससे यही कहकर जाता है कि मैं कल दोबारा यहाँ पर वापस आऊँगा। उसके बाद जो प्रमोद होता है अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से जाकर कहता है कि माँ मैं शादी करना चाहता हूँ। माँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उनका वो इकलौता बेटा होता है। माँ उससे कहती है कि बेटा बहुत खुशी की बात है, कौन है वो लड़की। तो यहाँ पर प्रमोद उससे कहता है कि माँ कल मैं आपको उससे मिलवाने वाला हूँ। उसके बाद जैसे ही अगली सुबह आती है, माँ बेटा दोनों तैयार हो जाते हैं और सीधे उसी रेहड़ी पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आज जो लड़की होती है राधा, वो भी साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आती है और बिल्कुल कुछ अच्छी बन कर आती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आज उसे देखने वाले आ रहे हैं। उसके मन में भी यही सब बातें चल रही होती हैं। और जब यहाँ पर माँ राधा को देखती है तो देखते ही एक बार में ही उससे कह देती है कि बेटा तुम आज से हमारी बहू हो और ये सब काम अब तुम छोड़ दो, तुम अपने घर हमें लेकर चलो, वहाँ पर हम तुम्हारे घर वालों से बातचीत करना चाहते हैं। उसके बाद राधा उन दोनों को लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर जब पिताजी से बातचीत होती है तो पिताजी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पिताजी कहने लगते हैं कि आपका बहुत बहुत एहसान, जो हमारी बेटी को इस तरह से आप लोग अपना रहे हो, आपका बहुत बहुत हमारे ऊपर सदा सदा एहसान रहेगा। दोस्तों यहाँ पर जो लड़के की माँ होती है उसके हाथों को पकड़ती है और उससे कहती है कि आप अब हमारे रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, आपको ये सब शोभा नहीं देता और परसों ही हमारी जो बेटे और बहू है इनकी शादी है, परसों के दिन ही हमने सारा कुछ इंतज़ाम कर दिया है, आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों उसके बाद राधा को प्रमोद और उसकी माँ लेकर वहाँ से निकल लेते हैं और नज़दीकी एक ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ब्यूटी पार्लर वाले को कुछ पैसे दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि परसों हमारी शादी है, इसलिए तुम्हें अच्छे से इसको तैयार करना है। दोस्तों वहाँ पर जो प्रमोद होता है, उसकी माँ होती है, अच्छे से बारात की तैयारी करते हैं। सब काम की तैयारी वो खुद करते हैं। इधर जहाँ पर बारात आनी होती है वहाँ भी उनकी ही तैयारी होती है। दोस्तों बड़ी ही धूमधाम से प्रमोद की यहाँ पर शादी कर दी जाती है, क्योंकि प्रमोद के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। उनके परिवार में बहुत सारा धन दौलत उनके पास होता है। और फिर तीसरे दिन उनकी बड़े ही आराम से, बड़े अच्छे से, प्यारपूर्वक उनकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद यहाँ पर जो इस लड़की का पिता होता है उसे भी प्रमोद अपने साथ लेकर जाता है, क्योंकि प्रमोद के पिता काफ़ी दिन पहले ही मर चुके होते हैं। अब प्रमोद को भी पिता का भी प्यार मिल जाता है और माँ उनके पास होती है। दोनों को वहाँ पर बहुत अच्छे से प्यार मिलता है। दोनों उनमें एक भी फ़र्क नहीं समझते, ना ही जो पिता होता है उसमें प्रमोद फ़र्क समझता और ना ही जो राधा होती है, उसकी माँ होती है, उसमें कोई फ़र्क समझती। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और 1 साल के बाद यहाँ पर राधा को एक बहुत ही सुंदर बेटी पैदा होती है। अब सुंदर बेटी पैदा होने के बाद राधा के आंगन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं। वहाँ पर बच्चे की किलकारी गूंजने लगती है। धीरे धीरे उनका समय इसी तरह से बीतने लगता है। दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? आप इसको क्या परमात्मा का कोई आशीर्वाद समझोगे या इसको कुछ और कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।